का जो चरित्र और चेहरा आपने देख ही लिया है कि झूठे मुकदमे लगाने में इनको पीएचडी है, महारत हासिल है। जिस तरह से गोला उपचुनाव में गुंडा एक्ट लगा दिया था, बाद में पता चला कि उस व्यक्ति पे, हमारे जो कैंडिडेट था, उस पे एक भी एफआईआर नहीं थी, तो 10 दिन के बाद वो फिर वापस ले लिया गया। जिस तरह से आपने देखा बकरी चोरी, भैंस चोरी, पता नहीं कौन कौन सी चोरी पे आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमा लगा देते हैं, और जैसी उनकी सदस्यता रद्द होती है, जैसी उन पे रिजल्ट आता है कि भाई उनको सजा हो गई, उनकी तुरंत सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन मुकेश सैनी, जिनको 11 अक्टूबर की सदस्यता रद्द हुई थी, उनको नहीं की जाती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान लेता है, कहता है कि भाई आपने उनकी क्यों नहीं की, तब जाके उनकी करते हैं। तो ये सोच लो, इनकी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी वाले दबाव की राजनीति चाहते हैं। तानाशाही होता है ना, एक दबाव की। अरे भाई, किसी ने किसी का घर जला दिया तो जला हुआ घर दिखाइए ना, कहाँ घर जल गया है। भाई अगर घर जला है तो बिल्कुल सही बात, आपकी बात से सहमत हूँ। किसी का घर अगर कोई जला रहा है तो ये ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, जो बात आपने कही हमारे साथ, क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी भी लगातार जुड़े, वो भी आपको सुन रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अनुराग जी का कहना है कि अगर घर जला है, अगर कागजात हैं, तो सबूत दिखाए जाए, पुलिस यूं ही खामखा परेशान ना करे। नहीं, अब क्या जली हुई राख को अपने चेहरे पर मलना चाहते हैं क्या? क्या उसकी कालिख मलना चाहते हैं अपने चेहरे पर? शर्म नहीं आती है कि किसी पीड़ित व्यक्ति से ये बात कह रहे हैं कि अपनी पीड़ा का साक्ष्य दिखाओ, अपनी पीड़ा का सबूत दिखाओ? अरे आप जाकर के अपनी बेगुनाही साबित करिए ना कोर्ट के सामने, कोर्ट के चौखट पर जाइए और अपनी बेगुनाही साबित करिए। ठीक है अनुराग जी, बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, राकेश जी कह रहे हैं। अच्छा, तो हर चीज जब कोर्ट से ही फैसला होगा तो सरकार किस बात की है? योगी जी इस्तीफा दे दें? बोला हर चीज का फैसला कोर्ट कर रही है, तो पुलिस क्या खाली एफआईआर करने के लिए है क्या? भाई आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप इंक्वायरी करें। आप किस लिए हैं भाई? पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ एसएचओ किस लिए, एसपी किस लिए है, डीआईजी किस लिए, आईजी किस लिए? क्यों तनख्वाह ले रहे हैं सरकार की? भाई टैक्स पेयर का पैसा क्यों ले रहे हैं जब वो? बताइए, अमला जमला सारा सरकार का आपकी है। राकेश जी आप करें, कोर्ट जाइए, सारा अमला जमला क्या करेगा? अनुराग जी का सीधा सवाल। सरकार पीड़ित के साथ खड़ी होगी, सरकार पीड़ित की बात सुनेगी और पीड़ित की बात के सापेक्ष इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगा। आपने तो कोर्ट चले जाओ, गिरफ्तार करना चाहती है, चले जाओगे तो फिर इंक्वायरी पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? गोली खाना। जिस तरह से गुंडे आजकल पुलिस को गोली मार देते हैं, कल बनारस में एक दरोगा को गोली मार दी गई, इसकी मतलब पुलिस वाले को गोली मार देंगे तो आम जनता का यहाँ हाल क्या होगा? पुलिस वाले को दौड़ा के पीटा जा रहा है रोड पे। कितने वीडियो वायरल है जरा बता दीजिए तो? कितनी बार पुलिस का एनकाउंटर हुआ? कानपुर में पुलिस का एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? मैंने पुलिस का एनकाउंटर होगा, पुलिस को गोली मार दी जाएगी, पुलिस को दौड़ा के पीटा जाएगा। जब पुलिस के साथ ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में, तो गुंडा राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, आप कहते हैं राकेश जी समाजवादी पार्टी में गुंडा राज है, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में गुंडा राज है। बताइए, यहाँ दरोगा को गोली मार दे रहे हैं। के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन कानून व्यवस्था की सकारात्मकता के आधार पर हुआ है और पूरी दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था की आज उदाहरण दिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है। मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में अमिताभ बच्चन को लेकर के आती थी और उनसे स्लोगन दिलवाती थी, यूपी में दम है, जुर्म यहाँ कम है, लेकिन जनता नहीं मानती थी। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी का गुंडों को संरक्षण होता था, अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी और तमाम अपराधी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो अपराधियों को पकड़ रहे हैं अनुराग जी, जवाब? जी देखिए, आप हर मन से मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा अगर तो भाग गए हैं या उत्तर प्रदेश में नहीं है, जमीन के नीचे चले गए, पता नहीं कहां पाताल लोक में चले गए, लेकिन पता नहीं कहां से निकलते हैं और पुलिस वालों को गोली मार देते हैं। पता नहीं कहां से निकलते हैं, महिला के साथ अन्याय हो जाता है, 13 साल बच्ची के साथ। कहां से निकलते हैं, लखीमपुरी घटना हो जाती है। पता नहीं कहां से निकलते हैं, हाथरस की घटना हो जाती है। तो ये ठीक है, ये सारे सवाल सत्ता से कीजिए, लेकिन अभी आपकी पार्टी के जो विधायक जिनकी आंखों में आंसू आ गए इंडिया न्यूज के कैमरे पर, उनके लिए बताइए, क्योंकि उनको भी यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हम साफ पाक हैं। बिल्कुल है, ये अब बाद में तो ये इनके तो रिकॉर्ड बन चुका है, पहले गुंडा एक्ट लगाते हैं, बाद में हटाते हैं। हमें गलत कह रहा हूं तो बता, मैं तो साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, भारतीय जनता जो प्रवक्ता है वो आए बाएं साए बोल रहे हैं। राकेश जी बताइए जवाब, पहले गुंडा एक्ट फिर बाद में सफाई बताइए ना। जैसे मैं राकेश जी, आज योगी आदित्यनाथ सरकार में परिवर्तन हुआ है कि अब पीड़ित की आंखें आंसू नहीं निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार में पीड़ित को पीड़ा देने वाले अपराधियों की आंखें आंसू निकलेंगे और आज वही हो रहा है कि जो अपराधी अब तक आंखों में आंखें डाल करके कानून की अपराध किया करते थे, अब आंखों में आंसू लिए दया की भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं। नया कानून प्रशासन आप यहाँ जमीन कब्जा करते, जब आपको पता है आदमी जमीन कब्जा करता है तो बुलडोजर करेंगे उसके घर।
मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होकर बोलेंगे कि वो माफिया है, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होगी। एक मुझे दो बातें शोभा नहीं देती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी, कम से कम आप कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। महिला ठीक है राकेश जी। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी आप अपने ऊपर लगे आरोपों को यहाँ पर आप साफ करने की कोशिश कीजिएगा जो आरोप लगे। और राकेश जी अब सही तरीके से निष्पक्ष जांच हुई आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम बातों के